नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, घटना है, ये उमेश जी ने भेजा है कोलकाता से। उमेश जी कोलकाता में रहते हैं और ये जो इनकी कहानी है, ये इनकी बचपन की है, जब इनका उम्र करीब 16-17 साल था। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे नाइट के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम उमेश है। मैं अब तो कोलकाता में रहता हूँ, लेकिन ये जो मेरी घटना है, जब मैं बचपन में पढ़ा करता था स्कूल में, मेरी उम्र करीब 16-17 साल रही होगी, तब की है ये। आज मेरी उम्र करीब 54 साल है। ये घटना मेरे गांव की है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बेगूसराय ज़िले का। हम स्कूल में पढ़ा करते थे। जो मेरा गांव था, उस गांव से एक आगे एक और गांव था, और उस गांव का एक लड़का मेरा बहुत ही नज़दीकी फ्रेंड था। हम आपस में एक भाई की तरह रहा करते थे। और वो लड़का बहुत पढ़ाई में तेज़ था। वो कहता था कि मैं बड़ा होकर के कुछ बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। उसकी जो सपना था बहुत बड़ा बड़ा था, और उसका परिवार में जो सपोर्ट था बहुत बढ़िया था। बैकग्राउंड उसकी ठीक ठाक थी। उसके पिताजी अच्छे अच्छे किताब उसको ला करके देते थे, जनरल नॉलेज का, और वो किताबें पढ़ पढ़ करके मुझे वो बताता रहता था, सिखाता रहता था कि देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है। गांव में हमारी जो दोस्ती थी, वो हर कोई जानता था कि मेरी उससे बहुत अच्छी खासी मित्रता है। लेकिन हम कभी एक दूसरे के घर कभी आए न गए थे। हमारी जो दोस्ती थी स्कूल या खेल का मैदान, बस यहीं तक सीमित थी। वो जो लड़का था, जो मेरा दोस्त, उसके गांव से आगे जहाँ हमारी स्कूल थी, स्कूल के रास्ते में ही एक बगीचा था उसका, खेत में ही। और उसके दादाजी ज़्यादातर वहीं पर रहते थे, उस बगीचे की रखवाली में। और वो लड़का भी जब स्कूल से फुर्सत मिलता था, खेलने कूदने से मिलता था, तो वो भी अपने दादाजी के साथ वहाँ पर रखवाली में लग जाता था। और मैं भी जब कहीं वो नहीं दिखाई पड़ता तो मैं उसी बगीचे में पहुँच जाता था मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए। और इस तरह से हमारी बचपन की ज़िंदगी चल रही थी। और एक दिन जो उनका बगीचा था मेरे दोस्त का, वो जो वहाँ से एक पतली रोड निकलती थी जो मेन रोड पर जाकर के मिलती थी, जिससे हम लोग आते जाते थे शहर में। शहर से आना हुआ तो उसी रोड से हम लोग आते थे। और वहाँ पर एक इमली का पेड़ था, बहुत ही पुराना, और लोग बाग कहते थे कि उस पर कोई एक चुड़ैल रहती है। हमने सुना तो था, लेकिन मुझे इस सब बातों में कभी विश्वास नहीं था। मैं भी साइंस की किताब पढ़ता था, और साइंस कहता है कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। और वो लड़का मुझे ये सब बातें सब सिखाता था, मेरा दोस्त। वो भी भूत प्रेत को अफवाह ही मानता था, और मैं भी उसी के साथ दे रहा था। हमें भी भूत प्रेत पर कभी यकीन नहीं था। तो हम तो जब शाम होता था, खेल के मैदान से आते थे तो उसी पेड़ के पास से आते थे, लेकिन हमने आज तक कभी उस चुड़ैल को देखा नहीं था। और एक हम इसको झूठी कहानी ही मानते थे। दिन बीतता जा रहा था, एग्ज़ाम आ गया था, हम लोग रात दिन पढ़ाई में लगे हुए थे। और वो लड़का जो था मेरा दोस्त, और एक शाम को पता नहीं कैसे उस इमली के पेड़ के पास में रोड पर गिरा हुआ मिला, बेहोश मिला। पता नहीं क्या करने वहाँ पर गया था, या कहीं से वापस आ रहा था।
उसके परिवार वालों ने उस लड़के को होश में लाया। काफ़ी देर के बाद में वो लड़का होश में आया था, लेकिन होश में आने के बाद में उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी बहुत ज़्यादा। जो नज़दीकी शहर के जो डॉक्टर थे बहुत उसका इलाज किए थे। अब फिर वो बोले कि आप बड़े शहर में जाइए और वहाँ पर इसका इलाज कराइए, क्योंकि देहात में इतना साधन तो उपलब्ध नहीं था। परिवार वाले पैसे वाले थे उनके, और वो शहर में उस लड़के को ले गए थे। जब वो लड़का चला गया था तब जाकर मुझे इस सब बात का पता चला था। मैं उससे मिल भी नहीं पाया था। मैं जब उसके बगीचे में गया था तब दादाजी ने सारी बात बताई कि तुम्हारे दोस्त के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। वो भी उदास थे अपने पोते के लिए, और हम आस लगाए बैठे थे कि चलो शहर गया है तब सही होकर के आ जाएगा। शहर में उसका इलाज करीब करीब 2 महीना तक चला था, लेकिन वो मनहूस खबर मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। और वो लड़का गुजर गया था। मैं तो बस सदमे में आ गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन ये तो समय चक्र है, चल रहा था। एक दिन तो सबको जाना है। मैं सदमे से बाहर काफ़ी दिनों के बाद में निकला था। पढ़ाई से मेरी तो इच्छा ही ख़त्म हो गई थी, लेकिन परिवार वालों के दबाव में मैं फिर पढ़ाई में ध्यान देने लगा था। लेकिन उस दोस्त ने बोला था कि देखो, मैं भी कोई बड़ा अफसर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, और तुम भी यही काम करना। अब मैं इसीलिए अब जो उसकी इच्छा थी मैं अपना पूरा करना चाहता था, और मैं पढ़ाई में जी जान से लग चुका था। अब इस बात को करीब करीब 3 साल गुजर चुका था। मैं शहर से वापस आ रहा था। शहर में हमारी एक सिस्टर रहा करती थी, और उन्हीं के घर में गया था। और वहाँ से मिलकर के जब मैं अपने गांव की तरफ निकला तो काफ़ी लेट हो चुका था। मैं बस से आ रहा था। जब मैं अपने स्टैंड पर पहुँचा था तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। अंधेरा क्या, करीब 9 साढ़े 9 बजे का आसपास का लगभग यही टाइम था। और मैं अपने स्टैंड से उतर करके और चल पड़ा था अपने गांव की तरफ। और रास्ते में वही पेड़ हमें मिलना था, लेकिन मेरा ध्यान अब उस भूत प्रेत पर, ऐसी चीज़ों पर बिल्कुल नहीं था। मैं अपना चाल से चलता हुआ और अपने गांव की तरफ निकल रहा था। रोड पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। शायद आज चांद निकला ही नहीं था, अंधेरी रात थी। और मैं अपने मन में सोचते हुए पढ़ाई के बारे में, सब कुछ घर के बारे में, और मैं अपना गांव की तरफ चलता जा रहा था। जब मैं उस पेड़ के पास में पहुंचा, इमली के, तो अचानक वो पेड़ जब था वो तो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा था, जैसे तूफान चल रहा हो, आंधी चल रहा हो। और उसके बगल में और भी बहुत सारे पेड़ थे छोटे छोटे, लेकिन वो तो बिल्कुल नहीं हिल रहे थे। मतलब जो भी हो रहा था एक्टिविटी, सब उसी पेड़ पर हो रहा था। और वैसे लग रहा था जैसे कोई उसको हिला रहा हो। अब मेरे जो कदम थे जहाँ थे वहीं पर रुक गए थे। मैं एक बार तो एकदम भौचक्का सा रह गया कि ये क्या हो रहा है। ये पेड़ कैसे अपने आप जोर जोर से हिलना शुरू कर दिया है। और कुछ ही पल हुआ था कि अचानक उस पेड़ से और मैं एक औरत को उतरते हुए देखा, जो कि लाल कपड़ों में थी। अब वो औरत मेरे सामने में कुछ ही कदम की दूरी पर मेरे रास्ते में आगे खड़ी हुई नजर आ रही थी। ये सब देख करके तो मुझे जैसे एकदम पसीना निकल गया था शरीर से। डर गया था मैं, बहुत बुरी तरह से कांप गया था। मैं तो इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करता था कि भूत प्रेत चुड़ैल नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन वो तो मेरे सामने ही खड़ी थी।
और वही उस पेड़ को हिला रही थी। डर के मारे अब तो मैं न आगे भाग रहा था न पीछे जा रहा था। जहाँ था मैं वहीं पर खड़ा हो गया था चुपचाप। पूरा बदन मेरा डर से कांपे जा रहा था। मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा था कि यहाँ से मैं भाग जाऊँ या पीछे जाऊँ, कहीं आगे निकल जाऊँ, लेकिन इस जगह से भागना जरूरी था। लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल भी लग रहा था कि जिसे काम करना ही बंद कर दिया हो। वह जो औरत थी अब मेरे बिल्कुल सामने आ चुकी थी। अब मुझे जो अपना सोचना मेरा ख़त्म हुआ था कि मैं अब क्या करूं। जो डर के मारे मैं सदमे में आ चुका था, वो सदमा मेरा अब टूट चुका था और मैं अब सोचने लगा था कि मैं अब करूं तो क्या करूं, किधर भागूं मैं। और तब तक तो कदम कदम आगे बढ़ती हुई मेरे पास में बिल्कुल आ चुकी थी। उसके शरीर से जैसे बदबू सी आ रही थी और तभी जैसे लगा कि कोई मेरा हाथ पकड़ करके और खींच रहा। अब मैं जब अपना हाथ को देखा तो मेरे बगल में कोई खड़ा था और मेरे हाथ को पकड़ करके खींचना चाह रहा था। मैंने जो एक झलक उसकी देखी थी और वो झलक मैं आज तक भूल नहीं पाता हूँ। वो जो झलक थी मेरे उसी दोस्त की थी जो मर चुका था। अब वो मेरा हाथ पकड़ करके मुझे खींच रहा था और वो कह रहा हो कि चलो यहाँ से दौड़ो, भागो यहाँ से, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और फिर मैं तो किसी जादू की तरह उसके पीछे पीछे, वो मेरा हाथ पकड़े आगे दौड़ रहा था और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा था। पता नहीं कब तक उसके पीछे पीछे मैं दौड़ता रहा था। मुझे कुछ भी होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे साथ में क्या पीछे हो रहा था। मैं गांव के पास में आकर के और मैं गिर चुका था। एकदम जितना दौड़ लगाया था दम मेरा फूल चुका था और मैं जब गिरा तो मेरा दोस्त वहाँ पर बिल्कुल नहीं था। वो मुझे अब नज़र नहीं आ रहा था। वो हवा में कहीं गायब हो चुका था। लेकिन मैं अच्छी तरह पहचान चुका था कि वही मेरा दोस्त था जो एक लफ्ज़ भी मुझसे इस टाइम बोला नहीं था। बस मेरा जान बचाने के लिए अब मेरा हाथ पकड़ करके और दौड़ लिया था कि चलो अब यहाँ से भागो, नहीं कि तुम्हें ये चुड़ैल मार देगी। अब मैं वहीं पर नीचे गिरा हुआ लंबी लंबी सांसें ले रहा था। अब जो गांव था, गांव के हम करीब में थे। अब मैं उठा वहाँ से। अब मैं उसको चारों तरफ देखने लगा कि आखिर वो गया तो कहाँ पर गया, लेकिन वो मुझे अब नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैं तेज कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ चुका था। मैं जब अपने घर में पहुंच गया, मेरी माँ दरवाज़ा खोला और मैं सारी बात अपनी माँ से शेयर किया कि माँ, मैंने अपने उस दोस्त को देखा उसी पेड़ के पास में। और माँ, वास्तव में वहाँ पर एक चुड़ैल है। मैं सारी एक एक चीज़ जो घटना थी अपनी माँ को बता दिया था। माँ बहुत डर चुकी थी और बोलने लगी कि चलो बेटा, भगवान का नाम लो, सब कुछ सही हो जाएगा। वो तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा रक्षा किया है। उस घटना के बाद मेरा वो दोस्त कभी भी मुझे नज़र नहीं आया था और हम तो अब रात को रोड पर जाने पर ही घबराते थे। इस घटना को तो बहुत साल बीत चुका है, लेकिन ये घटना मेरे जहन में हमेशा ताज़ा रहती है। मैं अपने उस दोस्त को, बचपन का दोस्त को भूल नहीं पाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी उमेश जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है, कोई घटना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी आप लोग विजिट कीजिए। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों एक नई घटना में, एक नए दिन में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।